हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए। लेक्चर नंबर 5 में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में हम और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्ट तो देखिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हमेशा सेम ही रहता है, कुछ नया तो उसमें होता नहीं है। हाँ, कुछ ट्रिक्स होती हैं तो वो मैं ट्रिक्स भी सारी बताते चल रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस कॉस पाई अपॉन एन प्लस आई साइन पाई अपॉन एन की पावर एन इंटू 1 प्लस कॉस पाई अपॉन एन माइनस आई साइन पाई अपॉन एन की पावर एन माइनस एन, ये हमको क्वेश्चन करना है। अब देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो कॉन्सेप्ट देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास में ई की पावर आई थीटा बराबर दिया है, ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। ठीक है, ये ई की पावर आई थीटा बराबर होता है और ई की पावर माइनस आई थीटा बराबर भी हमने पढ़ रखा है कॉस थीटा प्लस आई, सॉरी प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस आई साइन थीटा। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं बताओ, ये साइन है। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यही चीज़ यूज़ होगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई थीटा की जगह पे अगर मैं पाई अपॉन एन लिख दूँ, कोई दिक्कत है भाई? सेम फार्मूला दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा? बस यही फार्मूला यूज़ कर लीजिए। अब देखिए तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो कैसे करके इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ई की पावर आई पाई अपॉन एन की पावर एन, हाँ या ना, इनटू इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस ई की पावर माइनस आई पाई अपॉन एन की पावर माइनस एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको वैसा ही लिखा रहने दो, 1 प्लस ई की पावर आई पाई अपॉन एन की पावर एन इंटू, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर आई पाई अपॉन एन लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, माइनस एन। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो 1 प्लस ई की पावर आई पाई अपॉन एन की पावर एन, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ई की पावर आई पाई अपॉन एन और पूरे की पावर नीचे आई पाई अपॉन एन, पूरे ही पावर एन लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, सिंपल। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इसको हम वैसा ही रहने दे रहे हैं 1 प्लस ई की पावर आई पाई अपॉन एन की पावर एन, इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो ये है 1 प्लस ई की पावर आई पाई अपॉन एन की पावर माइनस एन अपॉन ई की पावर आई पाई अपॉन एन की पावर माइनस एन। भाई पावर ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये चीज़ से पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। भाई यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर पावर नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या है हमारे पास में, देखो बचा ये है 1 अपॉन ई की पावर आई पाई अपॉन एन इंटू माइनस एन, तो एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन ई की पावर माइनस आई पाई, हाँ या ना। तो ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर आई पाई हो गया। ठीक है, आर पार हो गया ये। अब थीटा की जगह पे क्या है हमारा, पाई है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, हाँ या ना बताओ, पाई। अब साइन पाई की वैल्यू होती 0 और कॉस पाई की वैल्यू होती -1, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमने बड़े अच्छे से करा है। ठीक है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमें दिया है इफ़, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ टेन और ब्रैकेट में
हाँ, ब्रैकेट में log x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी, ये हमको दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि ए स्क्वायर प्लस, ये आज पेन काम नहीं कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू 1, सॉरी -1 नहीं है, 1 है, 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 नहीं है। देन हमको वैल्यू फाइंड करनी है, देन tan log और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमको ये दिया है tan log x प्लस आई वाई बराबर a प्लस बी, तो हमको tan log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या, जैसे ये चीज़ उठाइए, ये चीज़ दी हुई है इसको उठाइए, तो देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log और x प्लस आई वाई बराबर tan इनवर्स a प्लस आई बी, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ भाई। tan को उधर भेज दो, लिख सकते कि नहीं। यहाँ से x प्लस आई वाई बराबर मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर tan इनवर्स और a प्लस आई बी लिख सकते हैं। देखो मैं ये बता देता हूँ कैसे लिखा है मैंने। जैसे हमें log x बराबर a दिया है, तो यहाँ पर मैं x बराबर e की पावर a लिख सकता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला होता है log में। log वाला भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास में जैसे मान लो कि x प्लस आई वाई बराबर कुछ दिया है समथिंग, ठीक है। चलो मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहाँ से मैं इसका कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ आई की पावर x माइनस आई वाई। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है भाई, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जहाँ आयोटा हो उसका साइन बदल दो आयोटा वाले का। तो x माइनस आई वाई, और यहाँ पर जहाँ जहाँ आई दिख रहा है उसका साइन बदल दो, तो e की पावर tan इनवर्स और a माइनस आई बी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार लो, ठीक है, मान लो, क्लियर। अब यहाँ से इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा e की पावर। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि e की पावर में है, तो e की पावर tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस tan इनवर्स a माइनस आई बी, क्लियर। देखो ये चीज़ क्या होगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, फार्मूला लगा दिया मैंने। और यहाँ पर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा माइनस का, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, फार्मूला पता है कि नहीं। देखो मैं इधर लिख देता हूँ कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, फार्मूला अगर नहीं पता तो क्या होता है, tan इनवर्स ये होता है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। मेरे ख्याल से पता होगा ये फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, और यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। ये a प्लस आई वाई, ए की जगह पे ये है प्लस बी की जगह पे ये है a माइनस आई बी अपॉन क्या होगा 1 माइनस ए प्लस आई बी और a माइनस आई बी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, और अब देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह की थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से
अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स, और ये तुम्हारा हो गया 2a, भाई ऐड हो जाएगा 2a, अरे यार 2 फिर से गड़बड़ बन गया, 2a अपॉन, देखो यहाँ पर 1 माइनस, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ इधर, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ भाई। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस में पहले से है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ समझ में आया। तो ये चीज़, इसी चीज़ को, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ख़त्म। बस ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाइए, सॉरी नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। चलिए मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या मिटाया हमने, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको पहले नीचे वाली चीज़ मिटा देते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई की पावर tan इनवर्स, और ये हो गया 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, इसको मैं फिर से रिवर्स अगर प्रोसेस करूं तो इसको मैं लॉग, आप दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग लेंगे तो वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारा tan बचेगा कि नहीं, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कि नहीं। इसको मैं एक बार मिटा ही देता हूँ पूरा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको हम दोबारा लिख देंगे। तो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 भी है, ठीक है, ये वाली चीज़ है पूरी लिखी हुई। क्लियर। अब देखिए tan को फिर से इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, tan को इधर लाएंगे तो tan, और ये क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमको देखो फाइंड आउट करना था, समझ में आया। देखिए जगह की थोड़ी सी कमी है हमारे, तो इसलिए देखो यही चीज़ हमको क्या करनी थी, फाइंड आउट। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ लिखी हुई है। क्लियर। तो इसकी हमें वैल्यू, और ये अच्छा क्वेश्चन है, 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू मिली है। क्लियर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि z-1 इज इक्वल टू z प्लस आयोटा, ये दिया है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्या चीज़ ये रिप्रेजेंट करेगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करके करेंगे, देखिए आसान है बहुत। यहाँ पर आप जो z बराबर मान लीजिए कुछ भी, मैं मान लेता हूँ कि z बराबर हमारे पास में क्या है, x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई वाई और प्लस आयोटा, ठीक है। ये प्लस आयोटा लिखा हुआ है, प्लस का आयोटा, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए रियल पार्ट को एक साथ में मर्ज कीजिए, तो ये x माइनस 1 है और प्लस का आई वाई है और इज इक्वल टू ये x प्लस, यहाँ से i कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, y प्लस 1, ठीक है, ये चीज़। अब इसकी हमें मॉडुलस वैल्यू चाहिए, तो मॉडुलस वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं, तो ये क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया बराबर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। दोनों ओर वर्क कर दीजिए, दोनों वर्क करेंगे रूट हट जाएगा, तो रूट को मैं हटा सकता हूँ, काट दीजिए। यहाँ पर देखिए x माइनस, इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2y प्लस 1। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई देगा। क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर आया क्या है? देखिए ये आया बचा हुआ 2x माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का 2x, तो ये आया माइनस का 2x, ठीक है। तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 2y। देखिए आपको थोड़ा शोर सुनाई देता हुआ होगा, पड़ोस में जनरेटर कुछ चल पड़ा है शायद। तो ये सवाल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम अगले मतलब कल करेंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू वाई आया, माइनस एक्स इज इक्वल टू, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या होती है भाई? y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन होती है ना, ये y इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स। और ये वाली कौन सी होती है? अरे हाँ, और ये वाली कौन सी होती है? y इज इक्वल टू माइनस की x, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन को। क्लियर? तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कुछ शोर हो रहा है। अब क्लास इस समय तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरा रूम पास में ही और पास में ही जनरेटर चल रहा है, शायद शादी वादी का कोई फंक्शन है, तो इसीलिए कुछ दिक्कत है। ठीक है, आज इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कल हम बचा हुआ पोर्शन कर लेंगे। कल हम लोग आर्गूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे आर्गूमेंट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट हम कैसे करके निकालते हैं, ठीक है। आज शोर हो रहा है, सॉरी उसके लिए। कल हम लोग करेंगे, और कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक या दो क्लासेस में पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं, ओके बाय।